हम में से कितने लोग हैं जो अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं और हाईली इफ़ेक्टिव बनना चाहते हैं। तो आज मैं आपको 7 आदतें बताऊंगी जो कि हाईली इफ़ेक्टिव लोगों की है। पहला, प्रोएक्टिव। अपने काम पर फोकस करें और एनर्जी से काम करें। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, मतलब एक्टिव से भी ज़्यादा एक्टिव। अपना अटेंशन, फोकस, क्लैरिटी एक काम में पूरी तरह से डाल देनी चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। सेकंड, बिगिन एंड इन माइंड। मतलब जो हमें, अगर हमने गोल सेट करने हैं तो ये नहीं सेट करना है गोल कि हम आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमें मेहनत आज ही करनी है, लेकिन विजुअलाइज हमने करना है एंड गोल, कि जब हम ये अचीव कर लेंगे तब हमें कैसा लगेगा। तो अपना जब एंड गोल सोचेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मुझे एक इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनना है, तो उसके लिए मैं एंड गोल ये सोचती हूँ कि जब मैं अच्छे से बोलूँगी और अपनी प्रेजेंटेशन दूंगी और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करूँगी, तो वो दिन कैसा होगा। तो मेरा एंड गोल है कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ और मैं अपने आप को वहाँ विजुलाइज करूँ जहाँ मैं देखना चाहती हूँ, स्टेज पर। और वैल्यू ऐड करते हुए कि लोग कहें कि सच को हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है आपको सुनकर। तीसरा, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो चीज़ों की प्रायोरिटी पहले है उनको पहले स्थान पर रखना। कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि उस काम को हम क्यों करना चाहते हैं। कि हम टाइम पास कर रहे हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आजकल पूरा फोकस है कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूं। पहले मैं ज़्यादा टाइम लिसनिंग, सुनने में ही अपना पास करती थी और मैं सोचती थी कि मैं प्रोडक्टिव हो रही हूँ, परंतु मैं सुनती ही रहूँगी लेकिन मैं एक्शन नहीं लूँगी, उस जो लर्निंग है उसको अप्लाई नहीं करूँगी, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा ठीक है, मुझे सुनना चाहिए, मैं अब उस टाइम सुनती हूँ जब मैं कोई और भी काम कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो जहाँ मेरी प्रायोरिटी है वहाँ मैं अपना पूरा ध्यान देती हूँ। जहाँ अगर मेरे 3 चीज़ें मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पहले रखना और अपना बेस्ट देना। तो इस तरह से अपने आप को बेहतर बनाना, प्रोडक्टिव बनाना और अपनी आदतों को उन लोगों की आदतों जैसा बनाना जिन्होंने अपने बलबूते कुछ ऐसा किया है जो कि 1% लोगों में आते हैं। तो चौथा है थिंक विन विन। मतलब कि अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये अपना ही बेनिफिट नहीं देखना है, सामने वाला के भी देखना है। और कुछ भी चीज़ों में कि विन विन सिचुएशन, कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो सामने वाले को भी फ़ायदा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनने से अगर मेरा ही फ़ायदा है, मैं कुछ अपने ही बारे में बोली जा रही हूँ और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर रही हूँ, तो आप मुझे नहीं सुनेंगे। परंतु अगर मैं कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जो कि आपको भी बेनिफिट दे, तो ये थिंक विन विन है। और पांचवा, यस, पांचवा पॉइंट है कि सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन अंडरस्टूड। अपने आप को समझाने से पहले दूसरों को समझना सीखें। मतलब एम्पथेटिक लिसनिंग, मतलब कि हमें इस तरह से दूसरे को सुनना है कि हमने उसकी जगह पर खुद को रख कर देखना है कि वो क्या सोच रहा है और उसका क्या थॉट प्रोसेस है। तो और दूसरा,
अपना जो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना है कि जो भी वो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। तो इस तरह से ठीक है, हमें खुद को भी समझाना है लेकिन पहले दूसरों को समझना है। और 6वां पॉइंट है सिनर्जाइज, मतलब कि दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है और अपने फ़ायदे की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि खुद के बारे में सोचना ही नहीं है। और कोलैबोरेट करना है, ना कि कंपटीशन करना है। मतलब मिलकर चलना है, सबका साथ सबका विकास। और 7वां शार्पन योर सॉ, मतलब कि अपनी धार को तेज करना है, यानी खुद को इम्प्रूव करना है, अपना एक नया वर्जन बनाना है। सीखने की कोई उम्र नहीं है और कोई लिमिट नहीं है। ये एक समुंदर है, सागर है। जितना हम इसको हम सीखते हैं उतना हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जब हम सीखते रहते हैं तो हमारे में एक नई एनर्जी बनी रहती है और हम एक बेटर इंसान बनते रहते हैं। तो ये 7 आदतें जो हाईली इफ़ेक्टिव लोगों की है, मैंने आपके साथ शेयर की। बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद।